स्टूडेंट, मैं प्रियंका सोनी, लेक्चरर बायोलॉजी श्री श्याम महिला महाविद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बीएससी बीएड थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बीएससी बीएड थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर के लिए है। हमारे टॉपिक का नाम है क्लीवेज यानी विगलन, जो आप सभी जानते होंगे। अपना जो टॉपिक है वो है क्लीवेज यानी विगलन। अब देखिए विगलन क्या होता है। आप सभी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन पढ़ते हो, आप सभी लोग निषेचन पढ़ते हो। निषेचन क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित संरचना बनती है, उसको बोला जाता है जाइगोट। जो द्विगुणित संरचना बनती है उसको क्या बोला जाता है? जाइगोट कहा जाता है। इस प्रकार निषेचन की क्रिया के दौरान जो जाइगोट बनता है उसमें तुरंत ही समसूत्री विभाजन क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। इसके अंदर तुरंत ही क्या प्रारंभ हो जाते हैं? समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार इस जाइगोट में जब समसूत्री विभाजन होंगे तो एक कोशिका से दो, दो से चार, इस प्रकार लाखों करोड़ों कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। इस प्रकार जो एक कोशिकीय जाइगोट है वो बहुकोशिकीय संरचना के अंदर क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इस जाइगोट में होने वाले तिरोगति से जो समसूत्री विभाजन है उसको ही क्या बोलते हैं? क्लीवेज यानी विगलन कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जाइगोट में तिरोगति से होने वाले समसूत्री विभाजन, उनसे तिरोगति से होने वाले समसूत्री विभाजन की क्या कहा जाता है? उसको विगलन कहा जाता है यानी क्लीवेज कहा जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज यानी विगलन के लक्षण की। तो आप सभी जानते हो कि क्लीवेज यानी विगलन क्या होते हैं? जाइगोट में जो तिरोगति से समसूत्री विभाजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विगलन बोला जाता है। तो नंबर एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि जाइगोट में जब क्लीवेज यानी विगलन होंगे तो एक कोशिकीय जाइगोट होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? बहुकोशिकीय संरचना के अंदर परिवर्तित हो जाता है। किसके अंदर? बहुकोशिकीय संरचना के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, जब जाइगोट के अंदर जब क्लीवेज यानी विगलन होंगे तो क्लीवेज में विगलन होंगे तो कोशिकाओं की संख्या, जिसको आप ब्लास्टोमियर कोरक खंड बोलते हो, जो कोशिकाएं बनती है उसको क्या बोलते हो? ब्लास्टोमियर यानी कोरक खंड बोला जाता है। जब एक क्लीवेज हुआ यानी फर्स्ट क्लीवेज हुआ तो दो, सेकंड क्लीवेज हुआ तो चार और थर्ड क्लीवेज हुआ तो 4 से 8, फोर्थ हुआ तो 8 से कितनी बन गई? 16, 16 में वापिस से क्लीवेज हुआ तो उस प्रकार कितनी बन गई? 32 कोशिकीय अवस्था का निर्माण हुआ। तो आप सभी जानते हो कि जब 16 कोशिका अवस्था बनती है वो एक फुटबॉल यानी गेंद के समान संरचना होती है, जिसको आप मोरुला बोलते हो। क्या बोलते हो? मोरुला बोलते हो। ठीक है, अब जब मोरुला है वो कितने कोशिकीय अवस्था है? 16 कोशिकीय अवस्था है। जब इन 16 कोशिकाओं के अंदर से फिर से क्लीवेज होता है तो 32 कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। इस प्रकार 32 कोशिकीय अवस्था बनती है, उसको क्या बोलते हो? ब्लास्टुला कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ब्लास्टुला कहा जाता है। अब देखिए, 32 कोशिकीय अवस्था को ब्लास्टुला बोला है। यहाँ पे अपनी पोजीशन फर्स्ट मतलब लक्षण है वो क्या रखा गया है कि जाइगोट में जब क्लीवेज यानी विगलन होते हैं तो एक कोशिकीय जाइगोट होता है वो बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड, इसका लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब इस जाइगोट के अंदर क्लीवेज होते हैं तो ब्लास्टोमियर्स की संख्या
संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ये जो कोरक खंड होते हैं, आप सभी जानते हो कि कोशिका है, कोशिका है तो उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है तो उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। इस प्रकार बनने वाले जो कोरक खंड होते हैं वो आपस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके द्वारा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो देखिए फिर से बता रही हूँ, जो कोरक खंड होते हैं वो आपस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अब देखिए इन कोरक खंडों के चारों ओर पतली, लचीली और पारदर्शी मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हाइलिन मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हाइलिन मेम्ब्रेन यानी हाइलिन झिल्ली कहा जाता है। यह हाइलिन झिल्ली होती है वो इन कोरक खंडों को जोड़े रखने का क्या करती है, कार्य करती है। अब जब जाइगोट में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिया कि जाइगोट में जब क्लीवेज होंगे तो कोरक खंडों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी और इस प्रकार बनने वाले कोरक खंड आपस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अब कोरक खंडों के चारों ओर एक पतली और पारदर्शी मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हाइलिन मेम्ब्रेन यानी हाइलिन झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, ये जो हाइलिन झिल्ली होती है इन कोरक खंडों को जोड़े रखने का कार्य करती है। थर्ड अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जैसे जैसे जाइगोट में क्लीवेज होंगे वैसे वैसे भ्रूण होता है, उसकी आकार और आकृति में भी क्या होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है। फोर्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जाइगोट में होने वाले जो समसूत्री विभाजन होते हैं वो इतनी तीव्र गति से होते हैं कि इनकी जो मेटाफेज अवस्था होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। यानी जाइगोट में जो समसूत्री विभाजन होंगे वो तीव्र गति से होते हैं, इसलिए इसकी मेटाफेज अवस्था भी क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, अब इसका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जाइगोट में जो क्लीवेज की क्रिया होती है प्रारंभ में क्या होती है, तीव्र गति से होती है। जाइगोट के अंदर जो समसूत्री विभाजन है उसी को क्या बोला है, क्लीवेज बोला है। ठीक है, अब जाइगोट में होने वाले जो समसूत्री विभाजन होते हैं वो प्रारंभ में तीव्र गति से होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी गति क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जाइगोट में होने वाले जो प्रारंभिक विभाजन होते हैं या प्रारंभिक विदलन होते हैं वो सिंक्रोन्स प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के, सिंक्रोन्स प्रकार के होते हैं, क्योंकि प्रारंभ में बनने वाले कोरक खंड एक साथ क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। तो प्रारंभ में जो कोरक खंड बनेंगे वो एक साथ विभाजित होंगे, इसलिए इसको सिंक्रोन्स भी कहा जाता है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज यानी विदलन के लक्षण या फिर आप विशेषताएं बोल सकते हो। आगे बात करते हैं प्लेन ऑफ क्लीवेज। प्लेन ऑफ क्लीवेज इसको हिंदी में बोलते हैं विदलन के तल। विदलन के तल, प्लेन ऑफ क्लीवेज यानी विदलन के तल। अब देखिए विदलन के तल क्या होते हैं, जिस अक्ष से अपन काटते हैं या उसको कट करते हैं, चाहे वो कोई सी भी अक्ष हो, क्या इसका तल है। तो देखिए विदलन के तल चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है मेरीडियोनल, मेरीडियोनल प्लेन। सेकंड होता है वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। और थर्ड होता है इक्वेटोरियल, टोरियल प्लेन। फोर्थ होता है लैटिट्यूडिनल प्लेन, लैटिट्यूडिनल प्लेन। अब देखिए प्लेन ऑफ क्लीवेज यानी विदलन के तल की बात कर रहे हैं अपन, तो विदलन के तल कितने होते हैं, चार होते हैं। सबसे पहला है मेरीडियोनल प्लेन, जिसको हिंदी में रेखांशित तल भी बोला जाता है।
कहा जाता है। ठीक है, थर्ड अपना कौन सा है, इक्वेटोरियल प्लेन, जिसको विषुवतीय तल भी कहा जाता है, विषुवतीय तल भी कहा जाता है। और फोर्थ है अपना कौन सा, लैटिट्यूडिनल, जिसको अक्षांशीय तल भी कहा जाता है। अक्षांशीय तल भी कहा जाता है। तो मेरीडियोनल प्लेन यानी रेखांशिक तल क्या होता है उसकी बात करेंगे। आप सभी जानते हो कि जो एग है उसके अंदर दो पोल होते हैं, एक तो होता है एनिमल पोल जिसको बोलते हैं सक्रिय ध्रुव, एक होता है डिजिटल पोल जिनको बोलते हैं अलक्रिय ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, अलक्रिय ध्रुव। एक होता है अपना कौन सा, एनिमल पोल, जिसको सक्रिय ध्रुव भी आप बोल सकते हो। अब देखिए एनिमल पोल क्या होता है, एग का वह भाग जिसके अंदर अपन को साइटोप्लाज्म मिलेगा यानी कोशिका द्रव्य भी मिलेगा, और इसके अलावा वहां पे क्या उपस्थित रहता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक उपस्थित रहता है। तो एनिमल पोल यानी सक्रिय ध्रुव वह होगा, एग का वह पार्ट होगा या वह भाग होगा जिस तरफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस उपस्थित रहते हैं। बट डिजिटल पोल यानी अलक्रिय ध्रुव कौन सा होगा, जिस तरफ योग, आप सभी जानते हो योग यानी पित्तक, पीले रंग का लिक्विड होता है। ठीक है, जिस तरफ पित्तक उपस्थित रहता है उस ध्रुव को अलक्रिय ध्रुव कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, अलक्रिय ध्रुव कहा जाता है। तो हम विकलन के प्लेन की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला था अपना मेरीडियोनल। तो मेरीडियोनल क्या होता है कि जब विगलन खांच जाइगोट को अलक्रिय ध्रुव से सक्रिय ध्रुव से अलक्रिय ध्रुव की ओर कट करे, बट जाइगोट के केंद्र बिंदु से होकर के गुजरती है, तो जाइगोट होता है वो दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। यानी कहने का मीन ये है कि जब विगलन खांच इसको लंबवत रूप से तो कट करती है जाइगोट को, बट इसके केंद्र बिंदु से होकर के गुजरती है, तो बनने वाले दोनों जो कोशिका यानी कोरक खंड है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, या फिर कह सकते हो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। आप इधर वाले को ऐसे कर लो या इधर वाले को ऐसे कर लो, दोनों की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, एकदम समान होती है, इसलिए इसको दर्पण प्रतिबिंब भी एक दूसरे का कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो प्लेन है उसको क्या बोलेंगे, मेरीडियोनल प्लेन। क्या बोलेंगे इसको, मेरीडियोनल प्लेन कहा जाता है। ठीक है, मेरीडियोनल प्लेन आपको पता चल गया कि जब विगलन खांच किसी जाइगोट को लंबवत रूप से कट करेगी, बट उसके केंद्र बिंदु से होकर के गुजरती है, तो जाइगोट होता है वो दो समान भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, दो समान भागों में विभाजित होगा तो दोनों कोरक खंड बनेंगे, एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इनको दर्पण प्रतिबिंब भी एक दूसरे का बोला जा सकता है। तो मेरीडियोनल जो क्लीवेज होता है वो मिलता है फ्रॉग के अंदर। किसके अंदर मिलता है, फ्रॉग यानी मेंढक के अंदर पाया जाता है। सेकंड अपने प्लेन ऑफ क्लीवेज की बात कर रहे थे, सेकंड था अपना विगलन का तल वर्टिकल यानी जिसको उदागर बोला था। अब देखिए कंडीशन वही रहेगी लेकिन थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको कि इसमें विगलन खांच जाइगोट को लंबवत रूप से तो कट करती है, परंतु ये जाइगोट के केंद्र बिंदु से होकर के नहीं गुजरती। फिर से सुनिए कि जब विगलन खांच उसको लंबवत रूप से तो कट करती है, परंतु क्या करती है कि ये विगलन खांच इस जाइगोट के केंद्र बिंदु से होकर के नहीं गुजरती, जिसके कारण बनने वाले दोनों कोरक खंड होते हैं वो असमान आकार के होते हैं, यानी जो दोनों कोशिकाएं बनेगी वो क्या होगी, असमान आकार की होगी। एक उसमें कोरक खंड यानी एक कोशिका छोटी होगी तो दूसरी क्या होगी, बड़ी होगी। ये जो हमारा प्लेन है वो कौन सा है, वर्टिकल प्लेन। इस प्रकार का जो प्लेन होता है
अंदर पाया जाता है। तो दो प्लेन की बात हमने कर ली है, पहला था मेरीडियोनल, सेकंड है अपना वर्टिकल, थर्ड है अपना लैटिट्यूडिनल, उससे पहले था ये फोर्थ था अपना, और इससे पहले था इक्विटोरियल। तो देखिए इक्विटोरियल क्या होता है कि जब विगलन खांच इस जाइगोट को अनुप्रस्थ रूप से कट करती है, ये तो लंबवत हो गया, ये क्या हो गया, अनुप्रस्थ हो गया, इस प्रकार से कट करेगी तो ये कौन सा हो गया, अनुप्रस्थ हो गया। इक्विटोरियल को विषुवतीय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब ये कौन सी कट है, अनुप्रस्थ है। जब विगलन खांच इस युग्मनज को क्या करे, अनुप्रस्थ रूप से कट करे, क्या करती है, अनुप्रस्थ रूप से कट करे, बट इसके केंद्र बिंदु से होकर के जब ये गुजरती है तो जाइगोट होता है वो दो समान भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इस प्रकार जाइगोट जब दो समान भागों में विभाजित होगा तो बनने वाली दोनों कोशिकाएं होती है एक दूसरे के क्या होती है, समान होती है। इस प्रकार का जो प्लेन होता है वो एम्बायोस्टोमा में पाया जाता है, इसमें एम्बायोस्टोमा में पाया जाता है। इक्विटोरियल प्लेन एम्बायोस्टोमा के अंदर पाया जाता है। फोर्थ है अपना लैटिट्यूडिनल, कंडीशन वही रहेगी लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। इसमें विगलन खांच है वो इस युग्मनज को यानी जाइगोट को अनुप्रस्थ रूप से कट करती है, बट इसके केंद्र बिंदु से होकर के नहीं गुजरती। इक्विटोरियल के अंदर अनुप्रस्थ रूप से कट कर रही थी, बट इसके केंद्र बिंदु से क्या हो रही थी, होकर के गुजर रही थी, इसलिए वो दो समान भागों में विभाजित हो रहा था। बट लैटिट्यूडिनल के अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें विगलन खांच होती है वो इसको अनुप्रस्थ रूप से जाइगोट को कट करती है, बट इनके केंद्र बिंदु से होकर के नहीं गुजरती, जिसके कारण जो युग्मनज यानी जो जाइगोट होता है वो दो असमान भागों के अंदर क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इस प्रकार जो गोलकखंड यानी जो कोशिकाएं बनेगी वो क्या होगी, एक बड़ी होगी और क्या होगी, एक छोटी होगी। ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस प्रकार प्लेन ऑफ क्लीवेज यानी विगलन के तल अपने कंप्लीट होते हैं। और जो लास्ट का लैटिट्यूडिनल था उसका एग्जांपल है सी अर्चिन। सी अर्चिन क्या एक फिश है, सी अर्चिन इसका एग्जांपल है। आगे बात करते हैं पैटर्न ऑफ क्लीवेज। अगला अपना नेक्स्ट पॉइंट है इसी टॉपिक का, पैटर्न ऑफ क्लीवेज। पैटर्न ऑफ क्लीवेज यानी विक्रम के प्रतिरूप, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, विगलन के प्रतिरूप। अब देखिए विगलन के प्रतिरूप अपन को पढ़ना है, तो विगलन के प्रतिरूप यानी पैटर्न ऑफ क्लीवेज निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है रेडियल क्लीवेज पैटर्न, रेडियल क्लीवेज पैटर्न। सेकंड होता है अपना बाइरेडियल क्लीवेज पैटर्न, बाइरेडियल क्लीवेज पैटर्न। थर्ड है अपना स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न,
रोटेशनल क्लीवेज पैटर्न। तो विजन के प्रतिरूप की बात कर रहे हैं, पैटर्न ऑफ क्लीवेज की। तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज यानी विजन के प्रतिरूप चार प्रकार के होते हैं। रेडियल क्लीवेज पैटर्न, सेकंड बाई रेडियल क्लीवेज पैटर्न और थर्ड होता है स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न और फोर्थ होता है रोटेशनल क्लीवेज पैटर्न। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियल क्लीवेज पैटर्न की। रेडियल क्लीवेज पैटर्न क्या होता है कि इस प्रकार के क्लीवेज पैटर्न के अंदर जो जाइगोट होता है वो उस प्रकार से विभाजित होता है कि बनने वाले कोरल खंड होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। यानी जब इसमें पहला डिवीजन हुआ जाइगोट के अंदर तो कितनी कोशिकाएं बनी, 2। इन 2 में वापस हुआ तो क्या बनी, 4। 4 में वापस हुआ तो कितनी बनी, 8 और 8 कोशिका में वापस से डिवीजन हुआ तो क्या बनी, 16 कोशिका। इस प्रकार 16 कोशिकीय अवस्था को क्या बोलते हैं, मोरुला कहा जाता है। 16 कोशिकीय अवस्था को मोरुला कहा जाता है। अब इन 16 कोशिकाओं में वापस से डिवीजन होगा तो 32 कोशिकीय अवस्था का क्या होगा, निर्माण होगा। बट उसके अंदर ये क्लीवेज होते हैं वो उस प्रकार से होते हैं कि जाइगोट जो विभाजित होता है, यानी जाइगोट जब विभाजित होकर जो कोशिकाएं बनाता है वो एक दूसरे के क्या होती है, समान होती है। अब देखिए इस एक दूसरे के समान होने के साथ साथ ये जो कोशिकाएं हैं इस ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर अरीय रूप से व्यवस्थित हो जाती है। इस प्रकार से ये अरीय रूप से क्या हो जाती है, इसके चारों ओर यानी ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर व्यवस्थित हो जाती है। इसी कारण इसको रेडियल क्लीवेज पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, यानी जो 32 कोशिकाएं बनेगी वो आगे चल करके ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर अरीय रूप से क्या हो जाएगी, इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है। इसी कारण इसको रेडियल क्लीवेज पैटर्न भी कहा जाता है। इस प्रकार का रेडियल क्लीवेज पैटर्न फ्रॉग के अंदर देखने को मिलता है। फ्रॉग यानी मेंढक के अंदर देखने को मिलता है। इस प्रकार का रेडियल क्लीवेज पैटर्न जो है वो अपन को फ्रॉग के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड है अपना बाई रेडियल क्लीवेज पैटर्न। बाई रेडियल क्लीवेज पैटर्न, बाई रेडियल क्लीवेज पैटर्न। बाई रेडियल क्लीवेज पैटर्न क्या होता है कि इस प्रकार के क्लीवेज पैटर्न के अंदर आप सभी जानते हो कि जाइगोट क्या होता है, जाइगोट स्पर्म और ओवा यानी शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनी एक द्विगुणित संरचना क्या कहलाती है, जाइगोट कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, जाइगोट कहलाती है। जब इस जाइगोट के अंदर प्रथम क्लीवेज कौन सा होता है, मेरिडोनल होता है या मेरिडियोनल होता है, तो उस दौरान 2 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, इन दोनों कोशिकाओं में फिर से जब कौन सा डिवीजन होगा, इसमें जब मेरिडियोनल हुआ तो कितनी कोशिकाएं बन गई, इस प्रकार से 2 सेल बन गई। इन दोनों कोशिकाओं में सेकंड डिवीजन होता है वो भी कौन सा होता है, मेरिडियोनल होता है। इस प्रकार से कितनी सेल बन गई है, 4 सेल बन गई। इन चारों कोशिकाएं जो बनी है इस प्रकार से जो चारों कोशिकाएं बनी है उसमें अगला डिवीजन होता है वो वर्टिकल होता है। अगला डिवीजन जब वर्टिकल होता है तो कितनी कोशिकाएं बनती है, 8 कोशिकाएं बनती है। इस प्रकार बनने वाली जो 8 कोशिकाएं हैं वो ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर 4-4 की रो के अंदर क्या हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है। इस प्रकार का जो क्लीवेज पैटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं, बाई रेडियल क्लीवेज पैटर्न कहा जाता है। ये ध्रुवीय अक्ष है, उसके चारों ओर ये 4-4 कोशिकाएं अरीय रूप से व्यवस्थित हो रही है, यानी दोनों ओर व्यवस्थित हो रही है, इसको बाई बोल दिया। अरीय रूप से व्यवस्थित हो रही है तो इसको बाई रेडियल क्लीवेज पैटर्न बोला गया। इस प्रकार का जो क्लीवेज पैटर्न होता है वो तीनों
तीनों फोरा के अंदर पाया जाता है। थर्ड अपना जो क्लीवेज पैटर्न है वो है स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न। स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न। स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न। तो स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न क्या होता है आप सभी जानते हैं। स्पाइरल का मीन क्या होता है, सर्पिल, यानी जो ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर सर्पिल रूप से जो कोरखंड व्यवस्थित रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न कहा जाता है। जो स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न होता है वो रेडियल क्लीवेज पैटर्न का ही क्या होता है, प्रतिरूप होता है। स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न सिर्फ वैसा ही होता है जैसा कि क्या होता है, रेडियल क्लीवेज पैटर्न होता है। इस प्रकार अपने पास क्या है, ये जाइगोट है, ठीक है। इसमें प्रथम विभाजन हुआ वो कौन सा है, मेरिडोनल होगा, तो दो समान कोशिकाएं बनेगी। इन दोनों कोशिकाओं में जब वापस से मेरिडोनल होगा तो 4 बनेगी। इन चारों में वापस से क्या होगा, वर्टिकल डिवीजन हो जाए तो कितनी बनेगी, 8 कोशिकाएं। इन 8 कोशिकाओं में वापस से मेरिडियोनल क्लीवेज हो जाए तो 16 कोशिकाएं। इस प्रकार बनने वाली ये 16 कोशिकाएं होती है इस ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर इस प्रकार स्पाइरल रूप यानी सर्पिल रूप से क्या होती है, व्यवस्थित होती है। जैसे ये क्या है, ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर इस प्रकार ये स्पाइरल रूप से क्या होती है, व्यवस्थित होती है। तो इस प्रकार का जो क्लीवेज पैटर्न होता है वो क्या कहलाता है, स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न कहलाता है। ध्यान में रखना कि स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न होता है वो रेडियल क्लीवेज पैटर्न का ही क्या होता है, प्रतिरूप होता है। आप चाहे स्पाइरल को ले लीजिए बट अंतर इतना होता है इसके अंदर कि रेडियल के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर रेडियल रूप से व्यवस्थित होती है, बट स्पाइरल के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर स्पाइरल यानी सर्पिल रूप से क्या होती है, व्यवस्थित होती है। इसलिए इसको स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न कहा जाता है। इस प्रकार का क्लीवेज पैटर्न होता है वो मोल्स्का फाइलम के अंदर पाया जाता है। स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न होता है वो मोल्स्का फाइलम के अंदर पाया जाता है। लास्ट है अपना रोटेशनल क्लीवेज पैटर्न। क्लीवेज पैटर्न फोर्थ है अपना रोटेशनल क्लीवेज पैटर्न। रोटेशनल क्लीवेज पैटर्न। रोटेशनल क्लीवेज पैटर्न ये पाया जाता है मैग्नेस यानी जिसमें स्तंभधारी है, स्तंभधारियों के अंदर क्या पाई जाती है, रोटेशनल क्लीवेज पैटर्न पाया जाता है। अब देखिए आप सभी जानते हो सेल पैटर्न में ही रहता है कि जाइगोट में ही डिवीजन होने प्रारंभ होगी, ठीक है। जाइगोट आप सभी जानते हो, बार बार बताया जा चुका है। अब देखिए इस जाइगोट में क्या होगा, जब प्रथम क्लीवेज होगा कौन सा होगा, मेरिडियोनल होगा। जब मेरिडियोनल क्लीवेज होता है तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बनेगी। जाइगोट में प्रथम क्लीवेज क्या हुआ, मेरिडियोनल हुआ। मेरिडियोनल क्लीवेज हुआ तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बनेगी। एक कोशिका ऐसी होगी जिसके अंदर वापस से क्या होगा, मेरिडियोनल क्लीवेज होगा। सेकंड कोशिका ऐसी होगी जिसके अंदर इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा। अब फिर से सुनिए कि ये जो 2 कोशिकाएं इस प्रकार से अपने पास बनी है, इनमें से एक कोशिका ऐसी है जिसके अंदर मेरिडियोनल क्लीवेज होता है, दूसरी कोशिका ऐसी है जिनके अंदर क्या होता है, इक्वेटोरियल क्लीवेज होता है। अब इस प्रकार क्या बनेगी, 4 कोशिकाएं बनती है। ये 4 कोशिकाएं होती है, जब इनमें वापस से डिवीजन होगा कौन सा, मेरिडियोनल होगा, तो 8 कोशिकाएं बनेगी। इन 8 कोशिकाओं में आगे डिवीजन होगा तो क्या बनेगी, 16 कोशिकाएं बनती है, ठीक है। क्या बनती है इसके अंदर, 16 कोशिकाएं बनती है। 16 कोशिकाओं में फिर से डिवीजन होगा तो कितनी बन जाएगी, 32 कोशिकाएं बन जाएगी। इस प्रकार ये जो होती है ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर आरेख
ठीक है। तो इस प्रकार का जो क्लीवेज है वो रोटेशनल क्लीवेज पैटर्न कहलाता है। पाया किसमें जाता है? जितने भी स्तनधारी है उन सभी के अंदर ये पाया जाता है।